विश्व खाद्य दिवस के मौके पर रांची में एम्हाय एम्बा मंडी जतरा का आयोजन किया गया है, जिसमें पौष्टिक भोजन और पारंपरिक भोजन, जो कि झारखंड की एक खान पान की भी विशेष परंपरा है, तो इन दोनों का समन्वय स्थापित करते हुए इस फेस्टिवल को लगाया गया है, जिसमें कि बने बनाए खाने भी मिल रहे हैं और जो सामग्री है, जो रॉ मटेरियल है, वो भी मिल रहा है। हमारे साथ बलराम जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या पूरा ये आयोजन है। बलराम जी, बताइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। आज विश्व खाद्य दिवस है और विश्व खाद्य दिवस में पूरे दुनिया में अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। विश्व खाद्य दिवस एक अवसर होता है जिसमें भोजन की स्थिति, कुपोषण की स्थिति और जो रिपोर्ट आती है उसमें भारत का पोषण की स्थिति बहुत ख़राब है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको ठीक करने के लिए झारखंड में प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार के अनाज हैं, दलहन है, फल है, सब्जियां हैं, वन उपज है, ये सब जो धीरे धीरे हमसे खोता गया है, इसको रिवाइव करेंगे तभी हम अपने पोषण को, अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकेंगे। इसी मंशा से ये आयोजन किया गया है, जो स्थानीय और पोषण युक्त और ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो भोजन है, जो लोग भूलते जा रहे हैं, उसको याद दिलाने का और उसको हमारे खाने के थाली में आए, उसका पोषण वैल्यूज़ क्या है ये लोगों को समझ में आए, उसके प्रति जो है नज़रिया है वो ख़त्म हो और लोग आत्मनिर्भर बने खाद्य सुरक्षा के मामले में। तो इसके लिए ये आयोजन किया गया है, एक दिवसीय आयोजन है। इसमें सेमिनार है, स्टॉल है, आप देख रहे हैं कि इस तरफ पका हुआ खाने का स्टॉल है जिसमें अलग अलग तरह का ट्रेडिशनल रेसिपीज़ है। इस तरफ जो अनाज है या उससे उत्पादन किया हुआ जो सामान है वो है। साथ में कुछ मटेरियल्स है, रीडिंग मटेरियल्स जो लोग समझ सकते हैं, जो ऑर्गेनिक सामान है, तेल है, इस तरह का चीज़ को बिक्री के लिए और डेमोस्ट्रेशन के लिए रखा गया है, जो लोगों को समझ में आएगा, देखेंगे, सीखेंगे और हमारा पोषण को बेहतर बनाने में उसका योगदान देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ इस वर्ष मिलेट वर्ष मना रहा है, यानी कि जो पारंपरिक खाने हैं, जो जिसे लोग अमूमन भूल चुके हैं या फिर जिसे नहीं खाते थे, उन खानों को किया गया है। और आज देखिए इस फेस्टिवल में ये रागी यानी मड़ुआ का जो स्टॉल है वो लगाया गया है। यहाँ पे मड़ुआ भी दिख रहा है आपको रागी आटा भी दिख रहा है, आपको ये रागी का जो पौधा है वो है। रागी की अलग अलग जो वेराइटी हैं, जिसमें कि आपको लड्डू भी है, आपको यहाँ पे निमकी भी है और यहाँ पर केक भी है, रागी कुकीज़ भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ठेकुआ, जो कि झारखंड और बिहार का एक ट्रेडिशनल फूड माना जाता है, वो है। और साथ ही साथ गोड़ा चावल यानी अनपॉलिश्ड ब्राउन राइस जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि जो जिसमें कोई पॉलिश नहीं किया गया है, वो है। इन सारी चीज़ों के साथ स्टॉल लगा हुआ। हमारे साथ यहाँ की संचालिका हैं। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? जोहार, मेरा नाम है प्रेमा कुमारी और मैं खूंटी से आई हूँ। खूंटी ज़िला में सर्व सेवा समिति संस्था और एचडीएफसी बैंक परिवर्तन के माध्यम से वी स्माइल एक परियोजना चल रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग खूंटी में एफपीओ बनाए हैं, किसान उत्पादक कंपनी, जिसका नाम है खूंटी महिला विकास फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये आपने जो लगाया है, ये जो मिलेट का, इसमें मड़ुआ भी शामिल है, कितना इसको लोग पसंद कर रहे हैं, कितना जानकारी ले रहे हैं और कितना इसको लोग खरीद रहे हैं? थोड़ा सा सर मैं इसके बारे में डिटेल्स में बात करूंगी कि एफपीओ जो हमारा बनाया गया है, तो एफपीओ हमारा मिलेट बेस्ड यानी कि मड़ुआ बेस्ड ही बनाया गया। मड़ुआ बेस्ड इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो पहले बहुत ज़्यादा मड़ुआ का खेती करते थे, लेकिन आज जो है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। तो उस चीज़ को हम लोग आगे कैसे लाए, इतना सारा चीज़ हम लोग मैदा वगैरह का खाते हैं, है ना, तो इसको हम लोग कैसे दूर करें, तो इसके लिए हम लोग मड़ुआ का खेती कर रहे हैं और इसका हम लोग वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट बना के मार्केट तक बेच रहे हैं। पिछले साल हम लोग किए थे मड़ुआ का खेती 100 एकड़ में किए थे और इस बार हम लोग 240 एकड़ में खेती किए हैं। 240 किसान के साथ 210 एकड़ में खेती किए हैं
और ये हमारी दीदी हैं जो कि शेयर होल्डर हैं कंपनी की। लोग कितना इसको पसंद कर रहे हैं इस वैरायटीज़ को? आपने देखा कुकीज़ भी बनाया है और निमकी भी है, लड्डू भी है। जब मड़वा की हम बात करते हैं सर, लेकिन आज के जनरेशन में बच्चे क्या हैं कि ये मड़वा जो होता है थोड़ा सा फीका होता है, कड़वाहट होता है, तो बच्चे नहीं खाते हैं। लेकिन हम जो है इस चीज़ को सुधारने के लिए मड़वा का ही सारा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे बच्चे खाएं, उनमें पोषण की क्षमता बढ़े। और जो सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं तो महिलाओं में जो है कैल्शियम की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट की जो कमी होती है, उस चीज़ को ये पूरा करती है। फेस्टिवल में सिर्फ झारखंड से ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले से स्विच ऑन फाउंडेशन के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉल लगा है, वहाँ की महिलाएं हमारे साथ हैं और मिलेट जो ईयर जो है उसी को आधार मानते हुए यहाँ पे कई तरह के अलग अलग वैरायटीज़ यहाँ पे इन्होंने बनाए हैं। खीर भी दिख रहा है, लड्डू भी दिख रहे हैं, कुछ नमकीन भी दिख रहे हैं। हम जानना चाहेंगे क्या क्या हैं, थोड़ा डिटेल में बताइए। मैडम, क्या क्या वैरायटीज़ आपने? इधर वैराइटीज़ में मिलेट्स का डिफरेंट वैराइटीज़ है। उसमें लिटिल मिलेट है, वो बोलते हैं कि सावा चल बोलते हैं, सैमा चल बोलते हैं। इसके अलावा और हमारा फॉक्सटेल मिलेट है, यानी कि कंगी बोलते हैं, कंगू बोलते हैं। और ये है ज्वार का लड्डू, ज्वार की यानी कि सोरघम का लड्डू। ये है मरुआ का लड्डू। ये सब ये दीदी लोगों के साथ बनाए हुए हैं। और ये है खुरमा, ये रागी का ब्रेड है। बहुत तरह का खाना ये मिलेट्स के बनते हैं। ठीक है, ये बताइए कि कितना इसको जो मिलेट के प्रति लोगों को कितना रुझान देखने को मिल रहा है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं इसको? बहुत पसंद कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा किसको पसंद कर रहे हैं, लड्डू को, कुकीज़ को? हाँ, लड्डू रागी का लड्डू सबसे ज़्यादा, रागी का लड्डू। और सेहत के लिए भी अच्छा होता है, इसीलिए रागी का लड्डू। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मिलेट जो इस वर्ष को बनाया गया है। और यहाँ पे जो पुरुलिया के स्विच ऑन फाउंडेशन, ये खीर भी है, ये बताइए ज़रा, इसके बारे में बताइए। ये सेमा चावल से बनता है। सेमा चावल से बनता है। सेमा चावल जैसे हम लोग चावल छोटा वाला जो चावल खाते हैं उसे जो बनाता है चावल, उसके अलावा हम मिलेट्स को यूज करके ये सेमा चावल देके ये वाला खीर बना सकते हैं, जो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए, आप खा के टेस्ट कर सकते हैं, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। देखिए इधर सेमा चावल है, इससे बनता है ये खीर। देखिए बैटर रेडी करके रखे हैं, इसका पकोड़ा बनेगा, ये रागी का पकोड़ा बनेगा और ये मालपुआ बनेगा, इसका भी ये भी रागी का ही बनेगा। तो देखिए, आपने देखा कि सिर्फ रागी के यानी कि मड़ुआ के कितने सारे वैरायटीज़, जिसमें खीर भी है, पकौड़ा भी है, मालपुआ भी है, कुकीज़ भी है, ये सारी चीज़ें ये लोग बना रहे हैं और लोग काफ़ी इन्हें पसंद भी कर रहे हैं। पलाश आजीविका दीदी कैफ़े, जो कि रांची के कई जगहों पर अलग जगह पे स्टॉल लगाती है, उन्होंने यहाँ पे देखिए ये स्टॉल लगाया है। और यहाँ पे विशुद्ध झारखंडी जो खाना जो है, जिसमें कि धुसका देखने को मिल रहा है, पीठा देखने को मिल रहा है, मड़ुआ रोटी है, बर्रा है, छिलका है, भाभरा है, तमाम। दीदी हमारे साथ खुद हैं। दीदी, क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी जी। तो दीदी ये बताइए कि क्या क्या है, ये थोड़ा सा हम लोगों को समझाइए, दर्शकों को भी समझाइए क्या क्या है। ये है ढुसका और ये है डुम्बू। और ये किस चीज़ से? चावल? ये चावल के आटा से है, इसके अंदर में ड्राई फ्रूट भरा हुआ है। अच्छा। और ये है दाल पिठा, इसके अंदर में उड़द दाल भरे हैं हम लोग। और ये है मड़ुआ का छिलका, और ये है ढुसका, और ये है चावल पिठा, और ये है मड़ुआ पिठा, इसके अंदर में भी ड्राई फ्रूट भरा हुआ है। और ये है बाजरा का रोटी, और ये है आपका बर्रा, और ये है मड़ुआ का रोटी, और ये है मड़ुआ का रोटी, लेकिन ये काला नहीं जैसे वो काला है। ये है मकई का रोटी। आगे मकई का हुआ। हाँ, और ये है फ्राई वाला पिठा। चलिए, यानी कि जो चीज़ें यहाँ पे जो मिलेट वर्ष का जो है वो सारी चीज़ें हैं। और कितना लोग इसके प्रति रुचि रख रहे हैं, इसको कितना पसंद कर रहे हैं? हम लोग इसको बहुत जगह बनाते हैं और अभी मेरा 2 कैफ़े चलता है, एक नया विधानसभा के पास और एक डीसी ऑफिस में।
और वहाँ ये जितना भी अभी बना है सारा चीज़ वहाँ रहता है और वहाँ काफ़ी लोग पसंद करते हैं और रोज़ खाने के लिए वहाँ लोग बहुत भीड़ रहता है। देखिए यहाँ पे पलामू से माँ यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो बताएंगी। यहाँ पे उन्होंने लगाया है और यहाँ पे भी कुछ जो पारंपरिक फूड्स हैं वो भी देखने को मिल रहा है। हम इन्हीं से पूछते हैं सीधा कि क्या क्या है, बताइए मैडम क्या क्या, और एक तो माँ का जो फुल फॉर्म क्या है? माँ का फुल फॉर्म है मल्टी आर्ट एसोसिएशन और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डाल्टनगंज पलामू में है और हम लोगों ने मड़वा का आटा लगाया है, मड़वा का रोटी है, 2 तरह का, एक प्लेन और एक मसाला वाला है और 3 तरह की चटनियाँ हैं। और जो चटनी है वो इस प्रकार है कि एक है लहसुन और मिर्चा की चटनी और एक है टमाटर की और एक है कच्चू की सब्जी, ओल, जिसको ओल बोलते हैं वो। और ये जो मेन आइटम है इंग्रेडिएंट्स, ये है प्लेन मड़वा का रोटी है, ये प्लेन है और इसमें प्याज और मसाले डाले हुए हैं। तो देखिए मैंने इस जो पूरे फेस्टिवल में देखा तो मड़ुआ जो है वो सबसे ज़्यादा जो बनाई जाने वाली चीज़ है और जो आइटम जो हैं वो मड़ुआ और रागी से जो बनाए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के आयोजन समिति के जॉनसन जी हैं। जी, किस तरीके से ये पूरा आयोजन चल रहा है और क्या कहेंगे, आप लोगों का कितना उत्साह है इसमें? ये जो आज विश्व खाद्य दिवस है और झारखंड में पहली बार इस तरह से मनाई जा रही है, जिस पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी भूमिका है और इस पे क्योंकि ये इंटरनेशनल मिलेट्स ऑफ द ईयर है और इस पे जो जो मोटे अनाज की जो बात कर रहे हैं और हमारे जो आदिवासी भाई बहन जो इसको लेकर के अपने जीवन चलाते हैं उसको एक मार्केटिंग करने की एक अच्छा प्लेटफॉर्म के रूप में हम लोग देख रहे हैं। उसको बहुत सारा उत्साह की ज़रूरत है और हमें लगता है कि गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव को लेनी चाहिए क्योंकि ये जो जलवायु परिवर्तन की जो बातें हो रही है, केवल ये जलवायु परिवर्तन की बातें केवल कॉन्फ्रेंसेस में बड़े बड़े मीटिंग्स में ना करें, परंतु गांव स्तर पे इस तरह के इनिशिएटिव को लिया जाए और हमारे जीवन पद्धति में परिवर्तन करना है। तो हमें लगता है कि जो मिलेट्स की बात होती है, गोंदली, मड़ुआ, कोदो और जो जंगल से आधारित जो कृषि है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। उसी को लेकर के हम लोगों ने आयोजन किया है और हमें उम्मीद है कि इससे गांव तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचेगी कि और इसके लिए गांव की जो उपज होती है उसकी एक बड़ी मार्केट उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आयोजन समिति से जॉनसन जी थे और उन्होंने बताया कि जो मार्केटिंग का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है और क्योंकि मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया है इंटरनेशनल, और जो झारखंड के जो पारंपरिक जो खाद्यान्न है, जो मड़ुआ है, जो गोंदली है, जो कंदमूल है, बाकी चीज़ें हैं, उनकी भी एक बार कहा जाए तो फिर से लोगों को ये पता चल रहा है कि वो कितनी उपयोगी और कितने पौष्टिक हैं। सहयोगी उपेंद्र शंखवार के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार, रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।